हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। आज के मार्केट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आज का मार्केट देखिए बिल्कुल इलेक्शन जैसा ही था। जैसे इलेक्शन में देखिए बिल्कुल हर चीज़ इस तरीके से होते हुए दिखाई दे रही थी कि पहले से फिक्स नहीं है। वैसे ही मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले हमको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। एक बार देखिए हमने इस जगह 24,275 के आसपास का देखिए हाई मारा और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली 24,000 के समथिंग की। यानी ऊपर के लेवल से हम इस जगह 270 पॉइंट निकलते हुए भी दिखाई दिए। उसी जगह अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी देखिए हमको एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे तो वही पैटर्न हमको सेंसेक्स के अंदर भी दिखाई दे रहा है। अब इतना सब कुछ हुआ क्यों, जबकि अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन तो इतने बेकार भी नहीं थे, ठीक थे। बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दी वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन पूरा जो खेल बदलता हुआ दिखाई दिया वो नई सरकार का। ठीक है, जिस तरीके की बीजेपी ने देखिए डिसाइड किया था, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 5 राज्य देखिए बीजेपी जीतते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर उसके बाद जो खेला पलटता हुआ दिखाई दिया, उससे बाजार देखिए जो पहले खुश होता हुआ दिखाई दे रहा था, बाजार के अंदर जो पहले हमको तेज़ी दिखाई दी थी वो कहीं ना कहीं देखिए ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाई, जो कि आपका देखिए जगह 24,000 आपका देखिए 24,300 के प्राइस के आसपास सस्टेन नहीं कर पाई। अब इस पर देखिए सस्टेन करने का अगर मैं बात कहूँ तो एक ही रीज़न नहीं है, इसके कई सारे रीज़न हैं और उसी रीज़न से हम आज बात कर लेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट हमको दिखाई दे सकते हैं, उसको समझ लेंगे। और कल देखिए जो निफ्टी की एक्सपायरी है उसके इम्पोर्टेंट लेवल हम समझ लेंगे। और देखिए यही मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि अभी बाजार ज़्यादातर न्यूज़ बेसिस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले देखिए आपका टैरिफ वाला न्यूज़ था, फिर उसके बाद वॉर आपको देखने वाली, फिर इलेक्शन देखने वाला। उसके बीच में हमारे पास बस एक ही ट्रिगर है, हमारे लेवल। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको मैं नेगेटिव फैक्टर बता देता हूँ जो हमको कल के दिन ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्रूड ऑयल, जो कि अभी फिर से देखिए 120 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। और जो क्रूड ऑयल ही था देखिए जो पहले आपका नीचे के साइड था, कहीं ना कहीं देखिए गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे निफ्टी के या अगर हम समझें कि जो आपका मार्केट है वो कहीं ना कहीं इससे सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब पूरे एशिया मार्केट भी देखिए इसी वजह से अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो आपका इंडिया के मार्केट में भी दिखाई दिया। दूसरा रीज़न हमको देखने वाला जो देखिए इस जगह इंडिया का रुपीस लगातार कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हमने हाल ही में देखा था कि देखिए जो इंडिया का रुपीस था वो इस जगह 94 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब फिर से देखिए जो 95 के समथिंग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये इसी तेज़ी से जाता है तो फिर हम इसमें देखें 96 का भी लेवल देख सकते हैं। अब ये सब कुछ चीज़ें हैं ना, निफ्टी के लिए थोड़ा बेरिश काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अब हुआ क्या, यहाँ पे मॉर्निंग में देखिए कुछ बायर देखिए यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखाई दिए थे, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, या यहाँ पे देखिए जो एडजस्ट पोल दिखाई दे रहे थे कि आपका बीजेपी बिल्कुल बहुमत के साथ आने वाली है। बाजार में एक रैली देखने को मिली और हमने इस जगह 24,000 के ऊपर क्लोजिंग कर दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 3-4 दिन की छुट्टी थी। उसके बाद देखिए आज के दिन हम 4 तारीख को ओपन होते हैं, गैप के साथ ओपन होते हैं। उसके बाद भी देखिए बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आपका 24,300 वाला प्राइस था यहाँ पे देखिए ओआई डेटा हमको ज़्यादा दिखाई देता है। और उसके साथ साथ देखिए जो एफआईएस की बिकवाली थी वो दिखाई देता है। डॉलर के अगेंस्ट देखिए जो इंडिया रुपीस है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो दिखाई देता है। इंडियन ऑयल अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी देखिए हमको इस जगह $120 के आसपास देखिए ये भी जाता हुआ दिखाई दे। अब इससे हुआ कि हम बाजार में देखिए एक सेलिंग आई, फिर सस्टेन किया, फिर सेलिंग आई, फिर सस्टेन किया। अब ऊपर की साइड देखिए हमारे लिए जो 24,200 वाला लेवल है, ये प्राइस देखिए हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसी चार्ट को लेकर आते हैं और एक बार देखिए 30 मिनट के चार्ट को देख लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊपर की साइड आप इस ट्रेल लाइन को आप इस लेवल को जॉइन कर लीजिए और नीचे की साइड आप देखिए इसको देख लीजिए। ठीक है,
यानी कहीं ना कहीं देखिए बाजार आपका 24,400 जे इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और नीचे आपका 23,800 जे हमारे लिए सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। रोल ओवर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 600 पॉइंटों की एक रेंज निकल के आती है निफ्टी के अंदर। अब इस रेंज के अंदर देखिए 2 बार हमने देखिए ऊपर की साइड इस रेंज को देखिए टच कर लिया है, ठीक है, हमने इसको टच ऑन जन कर लिया है कि यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया है, ठीक है। वहाँ से एक सेलिंग देखने वाली। अब नीचे की साइड अगर आप देखो तो आज हमने 24,000 के लेवल को भी देखे यहाँ पे टच एंड जॉन किया था। तो अब आपको ये देखना है कि हल्का फुल्का अगर बाजार देखे यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा देखे सस्टेन करता है, और नीचे अगर ये नीचे देखिए यहाँ पे 24,100 के लेवल को ब्रेक कर देता है, 24,100 के लेवल पे, तो एक बार देखिए जो वाले जो आपको यहाँ पे जो SL दिखाई दे रहे हैं ये कंटिन्यू बाजार इस तरीके से नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें हम 23,900 23,800 हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए इसके पीछे कई रीज़न है। क्रूड ऑयल जैसे जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिया रुपीस जिस तरीके से कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दोनों चीज़ें देखिए मार्केट को पसंद नहीं आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता तो एक बार हम यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। अगर ये गैप डाउन ही ओपन हो जाता है या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है तो उसमें भी हम सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो वहाँ से भी हमको सेलिंग करने की ही अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अब इसी चीज़ को देखकर अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पे हम आ जाते हैं तो ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप देखोगे तो आज के दिन देखिए पुट साइड तो एक आपको अच्छा खासा देखिए मार्केट के अंदर एक सेलिंग देखने वाली, और हम इस जगह क्लोज होते हुए दिखाई दिए 24,100 के आसपास। अब इसके ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो 24,200, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1,77,000 के समथिंग का OI डेटा आपको यहाँ पे खड़ा हुआ है, और 1,15,000 के समथिंग का देखें यहाँ पे चेंजिंग दिखाई दे रहा है। यानी एक बड़ा देखें जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक बड़ी पोजीशन देखें 24,200 के आसपास हमको दिखाई दे जाती है। इसलिए अगर देखिए हल्का फुल्का गैप भी अगर मिलता है तो उस गैप में देखिए जे वाला जो जोन हमारे लिए रहेगा ना, ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ पे देखिए आपका जो पुट कॉल रेशियो है वो भी देखिए यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे एक हमको रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा जो कि PCR में आपको बता रहा हूँ। अब नीचे की साइड क्या हो रहा है, तो नीचे की साइड देखिए अगर आप देखो तो 24,100 के आसपास हम क्लोज होते हैं। 24,000 का अप हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो OI डेटा आपके लिए कितना दिखाई दे रहा है, 1,30,000, और चेंजिंग हमको इस जगह देखिए 50,000 के दिखाई दे रही है। जबकि इस जगह अगर हम रेजिस्टेंस के आसपास देखिए चेंजिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको 1,15,000 के समथिंग दिखाई दे रही है। जबकि साइकोलॉजी नंबर पे आज के दिन अगर हम चेंजिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको कितना दिखाई दे रहा है, जो कि इस जगह 50,000 के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है। तो अगर ये 24,000 को गलती से देखिए यहाँ पे ब्रेक कर देता है, या अगर इसको नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर देखिए इस जगह आपका 23,900 और देखिए 23,800 का लेवल नीचे की साइड निकलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो देखिए जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियर किया था कि बाजार एक रेंज में है, और वो रेंज हमको देखिए यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही है। अब ऊपर बाजार सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखिए FIS की बिकवाली 8,000 करोड़ के आसपास की दिखाई दे रही है, जबकि DIS की भी खरीदारी दिखाई देती है जो कि 35,000 करोड़ के आसपास की दिखाई दे रही है। तो 3,500 करोड़ की देखिए DIS की भी खरीदारी दिखाई दे रही है, जिसके वजह से हम नीचे सपोर्ट लेने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक बार देखिए बाजार ने इस वाले लेवल पे ये वाला जो प्राइस हमको दिखाई दे रहा है 24,000 के लेवल को देखिए हमने टच किया, और टच करने के बाद देखिए हमने वहाँ से एक शार्प रिकवरी भी करने की कोशिश की 100 पॉइंट के आसपास। तो नीचे सपोर्ट है लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी को ध्यान से समझते हैं। जैसे जैसे देखिए क्रूड ऑयल देखिए मजबूत हो रहा है, और आपका देखिए जो इंडिया रुपीस कमज़ोर हो रहा है, इससे देखिए जो बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा है वो साफ क्लियर आज की सेलिंग में हमको देखने वाला। क्योंकि निफ्टी फिर भी ½ % हमको ऊपर की साइड देखिए बंद होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आपका जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पा रहा।
और अक्सर होता है क्या है कि एक इंडेक्स देखिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक इंडेक्स में तेज़ी दिखाई दे रही है और एक इंडेक्स देखिए आपका फ्लैट दिखाई दे रहा है। तो जो दूसरा इंडेक्स है ना जिसमें तेज़ी हमको दिखाई दे रही है वो भी आपका फिसलता हुआ दिखाई देता है, जो हमको देखिए आज के दिन जो क्लियर दिखाई दिया। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो 121 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, सेंसेक्स देखिए 355 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप देखो सिर्फ 15 पॉइंट ही ऊपर बंद होता हुआ दिखाई दिया। जिसमें अगर हम बात करें अमेरिका में भरपूर तेज़ी है, कहीं से भी देखिए यहाँ पे मंदी नहीं दिखाई देती अमेरिकी मार्केट में। लेकिन अगर आप इंडिया का देखिए SPM 500 बिक्स देखोगे तो वहाँ पे 9% की आपको तेज़ी दिखाई दे रही है। जो क्लियर कट हमको दिखाई दे रहा है कि वॉलिडिटी अभी और बढ़ने वाली है। और कुछ ना कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि कल ट्रम्प कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, काफ़ी समय से कुछ ट्वीट ही नहीं आ रहा, तो ये चीज़ें भी देखिए हमको दिखाई दे सकती है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी को अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। हम मॉर्निंग में देखिए ओपन होते हैं, एक अच्छा देखिए यहाँ पे मूवमेंट हमारे लिए बनता है, इस गैप को देखिए हम फिल कर देते हैं। लेकिन ऊपर की साइड जो हमने बात की थी ना 55,600 और आपका देखिए जगह 55,000, इस जगह 55,000 देखिए 700 वाला जो प्राइस है जी हमारे लिए रेजिस्टेंट जोन बनेगा। और ठीक देखिए बाजार में एक सेलिंग दिखाई दिया, फिर उसके बाद देखिए थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक गैप था ना, एक ब्रेकआउट लग रहा था। लेकिन जैसे ही देखिए जे आपका जे वाला लेवल ब्रेक किए, जे हमारे जे वाले जो लो थे ना जो कि आपका 55,300, जैसे ही देखिए इन लो को ब्रेक किया ना, यहाँ पे जो बायर था इनके कहीं ना कहीं एसएल देखिए यहाँ पे कहीं लगे होंगे। जैसे ही देखिए इस प्राइस को यहाँ पे आप देखिए जो बड़ा सा देखिए एक कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया, जिस सारे एसएल को देखिए बाजार ने हिट किया और हम इस जगह 55,000 के नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब हुए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है नीचे 54,800। अगर जो 54,800 को इस तरीके से नीचे ब्रेक करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में एक फिर से कमज़ोरी देखने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी में अगर ये कमज़ोरी देखने को मिलती है तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं देखे आपको निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए पहले बाजार ने देखिए यहाँ से पूरा तेज़ी दिखाया, जिसमें हम इस वाले एक गैप को गैप बनाते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे भी एक गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार फिर से नीचे की साइड आ रहा है। जब भी देखिए यहाँ पे जो गैप बना था ना, हम उसके बाद भी देखिए तेज़ी दिखाई थे, और यहाँ पे देखिए जब गैप बना था हम उसके बाद भी देखिए यहाँ पे मंदी करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी एक सेलिंग वाला पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं इस जगह देखिए आपका देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम इस वाले प्राइस को ब्रेक कर देते हैं जो कि आपका 54,000 आपका 54,600, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगा, जिसमें ये गैप जो हमको प्राइस दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप को फिल करने के लिए हम एक बार देखिए नीचे आ सकते हैं, जिसमें हमको देखिए 54,000 का एक प्राइस देखने को मिल जाता है। और 54,000 के नीचे भी अगर जाते हैं तो 53,600, 53,200 के आसपास देखिए हमको नीचे आता हुआ देखिए सेंसेक्स दिखाई दे सकता है। बाकी आपका क्या सोचना है जो आप मुझे ज़रूर बताइए, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, क्योंकि कई ऐसे अपडेट होते हैं जो मैं आपको इस जगह पब्लिश कर देता हूँ। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके बिल्कुल फ्री लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे। जय हिंद, वंदे मातरम।